बाप रे, विश्वास नहीं होता, बाजीगर को 30 साल हो गए हैं। जी हां, आज से ठीक 30 साल पहले बाजीगर रिलीज हुई थी। काजोल इस तस्वीर के साथ उस लम्हे को याद कर रही हैं जब बाजीगर रिलीज हुई थी। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं फिल्मी बातें विद अभिसार। फिल्मी बातें विद अभिसार। दोस्तों, आप जानते हैं जब बाजीगर रिलीज हुई थी तो मैं कॉलेज में था। जी हां, कॉलेज में था और 30 साल गुजर चुके हैं बाजीगर को रिलीज हुए। काजोल इस ट्वीट में कह रही हैं कि जब इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी तो वो सिर्फ 17 साल की थी, यानी अडल्ट भी नहीं थी, क्योंकि आप जानते हैं अडल्ट जो होते हैं आप 18 साल में होते हैं। और मैं आपको यह भी बता दूं, उस वक्त शायद वोटिंग राइट्स भी नहीं थे 18 साल के युवकों को। तो काजोल इस ट्वीट में कह रही हैं कि मैं नहीं भूल सकती, वो बता रही हैं कि वो नहीं भूल सकती कि वो महज 17 साल की थी और वो उस तजर्बे को भूल नहीं सकती जिसमें उन्होंने शिल्पा शेट्टी के साथ काम किया, अनु मलिक के साथ किया। किस तरह से अब्बास मस्तान उन्हें खास तौर से तवज्जो देते थे और शाहरुख खान को याद कर रही हैं काजोल। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में मैं आपको बतलाने वाला हूं कि मैं उन लोगों में से हूं जिसने बाजीगर फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखी थी। नहीं 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 नहीं, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, सॉरी, फर्स्ट डे लास्ट शो। क्यों? रात को 9 से 12, क्योंकि दिन में तो कॉलेज होता था। अब उस दिन किसी वजह से हम कॉलेज बंक नहीं कर पाए, नहीं जा पाए, तो हमने रात को 9 से 12 का शो देखा था। मैं नहीं भूला हूं दोस्तों, यह फिल्म रिलीज हुई थी चंडीगढ़ के सेक्टर 17 के एक सिनेमा हॉल में और हमारा कॉलेज था चंडीगढ़ के सेक्टर 32 में। हम लोग साइकिल पर सवार होकर गए थे ऑल द वे फ्रॉम सेक्टर 32 टू सेक्टर 17 और हमने बाजीगर देखी थी। और मैं आपको बतलाने वाला हूं कि वो तजुर्बा कितना खास था। सबसे पहले मैं नहीं भूला हूं वो सीन जिसमें शाहरुख खान शिल्पा शेट्टी को उस बिल्डिंग से फेंक देते हैं। आप जानते हैं, जैसे ही मैंने वो सीन देखा तो मेरे दिमाग में आया कि इस फिल्म में शाहरुख खान का डबल रोल है। मतलब मैंने विश्वास ही नहीं किया कि साहब ये शाहरुख खान का ही किरदार है और वो एक नेगेटिव एंटी हीरो का किरदार निभा रहे हैं। पूरी फिल्म गुजर रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था नहीं साहब डबल रोल है, डबल रोल है। और फिर जाके पता चलता है कि नहीं, ये दोनों किरदार एक ही हैं। मेरे होश फाख्ता हो गए। उस पूरी फिल्म में मेरी नजर स्क्रीन से नहीं हटी। जॉनी लीवर की कॉमेडी में मैं हंस रहा था। शाहरुख खान का जो रोल था उसे मैं लगातार देख रहा था, आंखें फटी हुई थी बिल्कुल। मगर जब मैं सिनेमा हॉल से निकला फिल्म के बाद तो मुझे सबसे पहले वो फिल्म पसंद नहीं आई। मैंने बोला यार ये क्या फिल्म है, ये क्या फिल्म है, हीरो ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैं नहीं भूला हूं कि जब मैं फिल्म देखकर हॉस्टल गया तो मैं उस फिल्म के बारे में सोचने लगा और धीरे 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 मुझे बाजीगर समझ आने लगी। 3 दिन बाद मैं उस फिल्म को दोबारा देखने गया और मैं आपको बता नहीं सकता कि वो फिल्म उस वक्त मेरी फेवरेट फिल्म्स में से हो गई। बाजीगर, जो कि इंस्पायर्ड थी एक हॉलीवुड फिल्म जिसका नाम था किस बिफोर डाइंग। और मैं आपको बता दूं, किस बिफोर डाइंग में जो सो कॉल्ड हीरो होता है ना, वो लगभग विलेन जैसा होता है। इनफैक्ट उसकी मौत कैसे होती है मैं आपको बता दूं। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, बाजीगर में शाहरुख खान के किरदार का नाम क्या होता है? अजय शर्मा। और वो लड़ाई करता है मदन चोपड़ा और उसके गुंडों से। और मदन चोपड़ा से जो उसकी लड़ाई हो रही होती है, उसी लड़ाई में शाहरुख अपनी जान गंवा देता है फिल्म के क्लाइमैक्स में। मगर किस बिफोर डाइंग, उसका क्या क्लाइमैक्स था मैं आपको बताता हूं। किस बिफोर डाइंग में जो हीरो होता है ना, वो हीरोइन को मारने की कोशिश करता है, मगर मारने की कोशिश में खुद ऊंचाई से एक बिल्डिंग से गिर के मर जाता है। यानी कि उस फिल्म में वो हीरो जो है हीरोइन को भी मारने की कोशिश करता है, यानी कि आउट एंड आउट विलन। शाहरुख खान का जो किरदार था ना, वो बहुत ही पावरफुल था। मैंने आपको बताया ना, फिल्म जब मैं देख के निकला तो मैं समझ ही नहीं पाया फिल्म क्या है। और जब मैं घर पहुंचा,
या हॉस्टल पहुंचा, तब जाकर मुझे इस फिल्म के मायने समझ आए। शाहरुख खान इस फिल्म के जरिए पूरी तरह से फिल्म इंडस्ट्री की डिक्शनरी बदल चुके थे, शब्दकोश बदल चुके थे। उसके बाद उनकी डर आती है और डर उससे भी बड़ी सुपरहिट साबित होती है, और डर में भी उनका एक नेगेटिव किरदार होता है, ये ना भूलें। अंजाम एक और फिल्म, आउट एंड आउट विलन, मगर शाहरुख का सेंट्रल कैरेक्टर था। अंजाम फ्लॉप रही, और उस दौरान ऐसी कई फिल्में आई दोस्तों जिसमें शाहरुख खान ने नेगेटिव किरदार निभाए। याद है आपको, रामजान एक फिल्म आई थी, उसमें भी शाहरुख का आउट एंड आउट नेगेटिव किरदार था। कहने को फिल्म के हीरो थे, और उस फिल्म में अगर मैं नहीं भूला हूं तो विवेक मुश्रान और जूही चावला उनके साथ थे। तो जूही चावला जो उनके साथ डर में भी थी। तो बाजीगर ने सही मायने में फिल्म इंडस्ट्री की जो वोकैबुलरी है, अंदाजे बयां है, पूरी तरह से बदल दिया। और फिल्म इंडस्ट्री को मिल गया एक ऐसा सुपरस्टार जो आज भी सिनेमा घर में अपनी 1000 करोड़ की फिल्मों के जरिए दस्तक दे रहा है। और मैं आपको बता दूं, उस वक्त जब ये तमाम फिल्में आ रही थी ना, चाहे बाजीगर हो, डर हो, अंजाम हो, रामजानी हो, तो लोग यही सोच रहे थे कि भाई शाहरुख खान नेगेटिव फिल्म्स में टाइपकास्ट हो जाएंगे। लोग ये भी सोच रहे थे कि भाई शाहरुख इसके अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे, कब तक नेगेटिव रोल्स करेंगे। मगर फिर कौन सी फिल्म आती है? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। और यहां पर शाहरुख का जो करियर है एक नया मोड़ लेता है। शाहरुख पूरी तरह से लवर बॉय बन जाते हैं, और उसके बाद लाइन से वो लगातार लवर बॉय वाली फिल्म्स करते हैं। दिल तो पागल है और एक के बाद एक कुछ कुछ होता है, कौन भूल सकते हैं। ये 3 सुपर हिट्स शाहरुख खान को एक सुपर डुपर स्टार बना देते हैं। क्या नेगेटिव किरदार निभाने वाले शाहरुख पहले स्टार हैं? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इससे पहले फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार का खिताब मिला था अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन ने भी जब फिल्म इंडस्ट्री में जंजीर और दीवार के जरिए दस्तक दी थी ना, तो उसे भी एंटी हीरो माना गया था। आउट एंड आउट नेगेटिव नहीं था, मगर उस दौर के लिए यह किरदार एक नेगेटिव किरदार था। इनफैक्ट मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, डॉन में उनका डबल रोल था। जो डॉन का रोल था वो आउट एंड आउट नेगेटिव किरदार था। तो शाहरुख खान से पहले अमिताभ बच्चन एंटी हीरो कर चुके थे, मगर शाहरुख का जो किरदार था वो इन सब से जुदा था। दोस्तों, मैं जानता हूं कि न सिर्फ शाहरुख खान के फैंस, बल्कि जो लोग शाहरुख खान के फैंस नहीं भी हैं, वो सब बाजीगर देख चुके हैं। आप में से कई लोग जानते होंगे कि यह फिल्म पहले सलमान खान को ऑफर हुई थी। न सिर्फ सलमान खान को, बल्कि गोविंदा को भी ऑफर हुई थी, मगर दोनों ने मना कर दिया था। दोनों ये रोल्स नहीं करना चाहते थे। इनफैक्ट शायद शाहरुख खान भी रोल नहीं करना चाहते थे, और उस दौरान उन्हें नेगेटिव फिल्म्स एक के बाद एक ऑफर हो रही थी, मगर शाहरुख खान ने इस रोल को किया, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। मगर क्या आप जानते हैं कि आज का शो बहुत दिलचस्प है? दोस्तों, 30 साल पहले जब यह फिल्म रिलीज हुई थी तो मैं कॉलेज में था। आज इस फिल्म का जो मैं रिव्यू आपके सामने करने वाला हूं ना, आप जानते हैं शाहरुख खान चाहते तो इस फिल्म में कई लोगों से इंस्पायर हो सकते थे, और उनके सामने कई एक्टर्स थे। अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, राजेश खन्ना और न जाने कौन कौन। मगर शाहरुख खान की खास बात यह थी कि उन्होंने एक अपने स्टाइल का इजाद किया था बाजीगर में। जी हां, उनका अपना स्टाइल था जो किसी से भी इंस्पायर्ड नहीं था। क्योंकि मैं नहीं भूला हूं दोस्तों कि इससे पहले अमिताभ बच्चन को चुनौती देने वाले एक और एक्टर आए थे, अनिल कपूर। अनिल कपूर का जो क्रिटिसिज्म होता था ना, वो ये होता था कि उनकी एक्टिंग में एक अमिताभ बच्चन की झलक दिखाई देती है। शाहरुख खान बिल्कुल जुदा थे। उनका एक अपना स्टाइल उन्होंने बाजीगर में इजाद किया था। बाजीगर की एक और खास बात थी, वो थी उसके गाने। एक से एक गाना सुपर हिट था, चाहे बाजीगर मैं बाजीगर और इसके अलावा ये काली काली आंखें, ये तमाम गाने एक से एक सुपर हिट। और आप जानते हैं मेरा फेवरेट गाना कौन सा था? किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है,
पढ़ा है मेरी जान नजर से पढ़ा है, बता मेरे चेहरे पे क्या क्या लिखा है। ये गाना जैसे कि आप जानते हैं शिल्पा शेट्टी और शाहरुख खान के साथ था, एंड शिल्पा शेट्टी। दोस्तों मेरे हिसाब से काजोल की एक्टिंग शानदार थी, नो डाउट अबाउट दैट, एक बहुत अहम किरदार थी। मगर इस फिल्म में शिल्पा शेट्टी उनसे कहीं ज्यादा खूबसूरत दिखती हैं। और क्या आप जानते हैं कि शिल्पा शेट्टी का जो रोल था वो पहले किसको ऑफर हुआ था? श्रीदेवी को। यस, श्रीदेवी को। इनफैक्ट अगर आप उस वक्त की शिल्पा शेट्टी को देखेंगे तो आपको इस बात का अंदाजा होगा कि शिल्पा शेट्टी श्रीदेवी की एक्टिंग स्टाइल से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थी। इनफैक्ट दिव्या भारती, याद है ना आपको, स्वर्गीय दिव्या भारती, वो भी श्रीदेवी से बहुत इंस्पायर्ड थी। मैंने बोला, एक फिल्म आई थी लाडला, वो भी पहले ऑफर हुई थी दिव्या भारती को, दिव्या भारती की फिर डेथ हो गई थी, फिर वो फिल्म गई थी श्रीदेवी के पास। तो श्रीदेवी अपने आप में एक आइकन थी और ये रोल उन्हें दिया गया था, वो नहीं कर पाए, वो एक बिल्कुल अलग मुद्दा है। और आप जानते हैं इस फिल्म में एक और अहम किरदार था। अब्बास मस्तान के डायरेक्शन के बारे में हम कुछ देर बाद बात करेंगे। इस फिल्म में जॉनी लीवर का जबरदस्त किरदार था, एक कॉमेडियन का किरदार। और यकीन मानिए दोस्तों, एक अरसे बाद, उस वक्त मुझे याद है मैंने एक ऐसी फिल्म देखी थी जिस फिल्म में कॉमेडियन का इतना जबरदस्त किरदार था, इतनी जबरदस्त पकड़ थी। जी हां, ये खूबसूरती थी जॉनी लीवर के रोल की, और वो जब भी स्क्रीन पर आते थे आप पेट पकड़कर हंसने लगते थे, उनका एक एक सीन। तो जॉनी लीवर भी मेरे हिसाब से उस फिल्म में एक अहम किरदार निभा रहे थे। दोस्तों जैसे मैंने बताया, ये फिल्म इंस्पायर्ड थी किस बिफोर डाइंग से, और अब्बास मस्तान चाहते तो हूबहू उस फिल्म को कॉपी करते, मगर उस फिल्म का फील वेस्टर्नाइज था, काफी हॉलीवुडिश था। मगर बावजूद उसके अब्बास मस्तान ने इसे एक बहुत ही स्टाइलिश फिल्म बनाया, इसे एकदम हटकर फिल्म बनाया, जो कहने को किस बिफोर डाइंग से इंस्पायर्ड थी मगर फिर भी उससे जुदा थी। और क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म को स्टाइलिश बनाने में दो चीजों का अहम किरदार था। एक था फिल्म की फोटोग्राफी और दूसरा फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर, जो दिया था अनु मलिक ने। इनफैक्ट अनु मलिक ने इस फिल्म को संगीत भी दिया था और उसके सारे गाने उस वक्त चार्ट बास्टर साबित हुए थे। बैकग्राउंड म्यूजिक दोस्तों, आप जाके उस फिल्म को दोबारा देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि बाजीगर का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो पूरी तरह से ओरिजिनल था। और न सिर्फ ओरिजिनल था बल्कि आज भी अगर आप बाजीगर के बैकग्राउंड स्कोर को किसी फिल्म में उतार देना तो वो बिल्कुल भी जुदा नहीं होगा। इनफैक्ट बाजीगर के बैकग्राउंड स्कोर को बाद में किसी भी फिल्म ने यूज नहीं किया था। शानदार बैकग्राउंड स्कोर, शानदार फोटोग्राफी, और जो पूरी फिल्म का फील था वो भी बहुत शानदार था। फिल्म का जो कैमरा वर्क था, शाहरुख खान की आंखें, इनफैक्ट शाहरुख खान की आंखें जो होती है ना, वो दो तरह की होती हैं, एक तो हल्की सी भूरी आंखें और एक ब्लैक लेंसेज। और शाहरुख खान उसे बदलते भी हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, वो दो लोगों का किरदार निभा रहे होते हैं, लिहाजा उन्हें बदलना भी पड़ता है। इनफैक्ट एक बहुत ही दिलचस्प सीन था कि दिलीप ताहिल यानी मदन चोपड़ा उनसे मिलने आ रहे होते हैं, तो उनका जो एक आई लेंस होता है वो गिर जाता है, और जब शाहरुख खान आंख खोलते हैं ना, और जब स्क्रीन या कैमरा उन्हें कैप्चर करता है और जब बड़े पर्दे पर आप शाहरुख खान की शक्ल देखते हैं ना, माइंड ब्लोइंग दोस्तों, माइंड ब्लोइंग। तो जैसे मैंने बताया दोस्तों, बाजीगर ने पूरी तरह से फिल्म की डिक्शनरी बदल दी थी। और फिल्म का क्लाइमैक्स मैं आपको बता सकता हूं कि भारतीय फिल्मों के इतिहास में सबसे वायलेंट, सबसे हिंसक क्लाइमैक्सेस में शामिल था। इतनी वायलेंस, इतनी हिंसा मैंने किसी फिल्म में नहीं देखी, इसीलिए बाजीगर ए सर्टिफिकेट थी, अडल्ट्स फिल्म थी। और इतना वायलेंस आपने कहीं नहीं देखा, यानी कि रोंगटे खड़े कर देने वाला वायलेंस, आपका पेट चरमरा जाए ऐसा वायलेंस। खासतौर से मैं वो सीन नहीं देखा हूं
जब मदन चोपड़ा मेरे ख्याल से एक चाकू घुसा देता है या कोई चीज घुसा देता है शाहरुख खान के पेट में, और शाहरुख खान हंसते हुए उसकी तरफ दौड़ता है और उसे अपने गले से लगा देता है, तो वो जो पैनी चीज होती है वो आधी शाहरुख खान के पेट में होती है और आधी मदन चोपड़ा यानी दिलीप ताहिल के पेट में होती है, और फिर वो ऊपर से भी गिर जाते हैं। गजब का वायलेंस, और फिल्म के क्लाइमैक्स में शाहरुख खान और दिलीप ताहिल की एक्टिंग लाजवाब। जिस तरह से शाहरुख खान हंसता है, चिल्लाता है, मदन चोपड़ा, उफ, गजब है। इनफैक्ट मैं नहीं भूला हूं दोस्तों, मेरे कॉलेज में एक चोपड़ा सर हुआ करते थे। अब आप जानते हैं मैं शर्मा हूं। अब किसी खास वजह से मैं उनको पसंद नहीं था। एक बार उन्होंने मुझे बुलाया और बात करते करते कहते हैं, यार अभिसार क्या वजह है कि फिल्मों में सारे जो विलेन होते हैं वो चोपड़ा होते हैं और हीरो शर्मा होते हैं। अब मैं हंसने लगा, मैंने बोला मैं क्या बताऊं सर, आपके जैसे प्रोफेसर्स जो हैं शायद उनसे इंस्पायर होके ये फिल्में बनाई जाती होंगी। खैर वो अलग मुद्दा है दोस्तों। आप जानते हैं चोपड़ा हो या शर्मा, सरनेम्स के हिसाब से कोई विलन नहीं हो सकता। तो ये मैं नहीं भूला हूं कि उस फिल्म को देखने के बाद हमारे उन चोपड़ा सर ने क्या कहा था मुझे। बाजीगर में एक और रोल था जो बहुत शानदार था, वो था शाहरुख खान की मां यानी राखी का रोल। राखी एक ऐसी औरत का किरदार निभाती हैं जो सदमे में है, जिसके पति को दिलीप ताहिल यानी मदन चोपड़ा ने मार दिया है और वो एक सदमे में जी रही होती हैं। राखी ने वो किरदार बखूबी निभाया है, और मेरा मानना है कि मां का किरदार उन्होंने बाद में एक बार फिर निभाया था करण अर्जुन में। और आपको याद है उनका वो फेमस डायलॉग, मेरे करण अर्जुन आएंगे। तो कहने को वो रोल भी बहुत फेमस हुआ था, मगर राखी ने उस किरदार में जान भर दी थी, एक ऐसी औरत से जो सदमे में जी रही है, जो ठीक से बोल भी नहीं सकती, जैसे लखवा भी है। तो इस रोल को राखी ने बहुत ही शानदार ढंग से निभाया था। शानदार एक्टिंग, शाहरुख नो डाउट नंबर 1, काजोल, जॉनी लीवर, दिलीप ताहिल, राखी, शिल्पा शेट्टी, फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर, अनु मलिक का म्यूजिक और अब्बास मस्तान का डायरेक्शन। स्टाइलिश फिल्म, शानदार फिल्म। और आप में से जिन लोगों ने देखी नहीं है जरूर देखिए जाकर। आज भी यह फिल्म आपको रिफ्रेशिंग मिलेगी, लगेगी। और जिन्होंने कई सालों से नहीं देखी है, भैया आप भी देखो, 30 साल हो गए बाजीगर को। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।